मन में गौ माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में अन्न धन और संतान का सहयोग हमेशा बना रहे, सभी कार्य निर्विघ्नता पूर्वक होते रहें और विशेष कृपा दृष्टि प्रभु की हमारे ऊपर बनी रहे। ओम नमो गोभ्या श्रीमतीभ्या सौरभेयेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठता, गावो मे पार्श्वयो सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहं। गौ की जय। अपने अपने स्थान पर बोलो गौ माता की जय। परम मंगलमयी। तो भी हम कथा के मौके पर बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। जैसे इस शरीर के अंदर जब छोटा सा रोग लग जाता है तो जिस भोजन से इस शरीर की गति चलती है, जिस भोजन के बिना ये शरीर असहाय हो जाता है, मृत हो जाता है, उस भोजन की रुचि भी उस रोग के द्वारा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जो आत्मा को रोग लगा हुआ है, पिछले जन्मों के जो कर्म साथ नहीं छोड़ते, उन कर्मों के रोग के कारण भगवान की चर्चा में हमारा मन ही नहीं लगता। इतना चर्चा से मन हट जाता है। हरि प्रेमियों, गौ माता की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे और गौ माता के जो सत्य स्वरूप को जानने का आज हम प्रयास करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पहले एक छोटी सी धारणा आप लोगों को बताता हूँ। हम सभी लोग क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, हमारा जीवन निरोगी हो, किसी प्रकार का दुख हमें ना आए। और ये सोच जो हमारी है, इस सोच से ही हमें दुख की प्राप्ति होती है। जो वास्तव में दुख है वो तभी प्राप्त होता है जब हम सोचते हैं कि हमें कोई दुख ना मिले, क्योंकि ये संसार तो दुखालय है। जिसका जन्म इस संसार में हो गया उसे दुख अवश्य मिलेगा। जब हम दुख को दूर भेजते हैं तो वो हमारे नज़दीक आता है, और जब सुख को पाने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे दूर भागता है। सुख और दुख ऐसी चीज है जिसने हमारे जीवन में आना ही आना है। सुख दुख धूप छाया, आज गया कल आया। भगवान ने भी जब इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, इस धराधाम पर आए हैं, तो उनके जीवन में भी दुखों का भंडार फूटा है। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनको इतने दुख मिले। जन्म होते ही पहले कारावास में प्रकट हुए, कारावास से रातों रात उनको गोकुल में पहुंचाया गया। गोकुल से भी उनको हर दूसरे दिन कोई ना कोई दैत्य। राजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारे कहे बिनु हरि भजन सब जीव दुखारी, बिनु हरि भजन सब जीव दुखारी। जो गरीब व्यक्ति है वो सुख कहाँ पर खोजता है? गरीब व्यक्ति सुख खोजता है धनवान के पास। गरीब व्यक्ति कहता है कि जो मुझसे धनवान व्यक्ति है उसके पास तो सुखों की खान है, मैं ही अकेला दुखी हूँ। लेकिन धनवान व्यक्ति क्या कहता है? वो कहता है कि मेरे पास तो बहुत दुख है, लेकिन जो राजा है उसके पास सुख है। राजा कहता है कि सुख मेरे पास भी नहीं है, जो महाराजा है वो सुखी है। महाराजा कहता है कि मैं भी दुखी हूँ, जो असली सुख है वो तो इंद्र के पास है। इंद्र ही सुखों को भोगते हैं। इंद्र कहते हैं कि सुख तो ब्रह्मा जी के पास है, और ब्रह्मा जी कहते हैं सुख तो विष्णु जी के पास है। एक दूसरे क्यों एक साथ होता है? तो इसके लिए पहले हम इतिहास में नजर मारते हैं कि जब भगवान का अवतार हुआ तो गौ माता के प्रति उनकी क्या श्रद्धा रही है। जब भगवान ने राम अवतार लिया तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जो राम जी का अवतार हुआ किसके लिए हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित। विप्र ब्राह्मणों के हित के लिए, धेनु गौ माता के हित के लिए, सुर देवताओं के हित के लिए, और संत सज्जनों के हित के लिए।
जो भगवान ने अवतार लिया वो गौ माता की सेवा के लिए अवतार लिया, गौ के हित के लिए, गौ रक्षा के लिए अवतार लिया। और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उनका अवतार भी भगवान ने गौ की रक्षा के लिए लिया। जब भगवान पैदा हुए तो 5वें दिन से ही गौ रक्षा के लिए तत्पर हो गए, गौ की सेवा में लग गए। भगवान ने अपने जीवन में इंद्र की पूजा बंद करवाई और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू करा दी। जब हम इसका तात्पर्य देखते हैं कि भगवान ने एक पर्वत की पूजा क्यों शुरू कराई, इंद्र देवता को छोड़कर एक पर्वत की पूजा शुरू करा दी। कौन सा पर्वत था? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सत्वात संजायते ज्ञानम। सत्व गुण की खान जो है वो गाय है, और सत्व गुण जो आता है वो ज्ञान से आता है। और ज्ञान कहाँ से आएगा? गाय से आएगा। कैसे? जब गाय होगी तभी आएगा। और गाय कौन सी? देसी गाय, जो सत्व गुण की खान है। आप लोग इस बात को सोचो, इस पर विचार करो कि हमारी सनातन संस्कृति गाय को बोलती है माँ। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का माता है। और सरकार कहती है पशु। कहा जाता है कि जिसकी प्रतिष्ठा है, जिसका समाज में सम्मान है, यदि आप उसका अपमान कर देते हो तो वह उसकी मृत्यु के ही समान है, वह उसकी मृत्यु के ही समान है। और गाय को हमारे यहाँ प्रतिष्ठा से ही जोड़ा जाता है। गावः प्रतिष्ठा भूतानाम, गाय को ही गायत्री भी कहा जाता है। संभावितस्य च कीर्तिर्मन्नादित्यर्च्यते, जिसकी प्रतिष्ठा है उसका अपमान कर दिया तो वहीं पर उसकी मृत्यु मानी जाती है। और गाय को माता मानेंगे तो उसका सम्मान है, और गाय को पशु माना है तो उसका उसी वक्त अपमान है। और जब हमने गाय को पशु लिख दिया उसी वक्त गाय की हत्या हो चुकी है। एक कीर्तिवान व्यक्ति की, एक सम्मानित व्यक्ति को जब पशु लिख देते हैं तो उसकी हत्या उसको माना जाता है। इसलिए गाय की हत्या उसी दिन हो गई जिस दिन गाय को पशु लिखा गया कानून के साथ। तो आज हम जिस गाय को चारा डालते हैं तो एक प्रकार से विचार कीजिए, हम मरी हुई गाय को चारा डालते हैं, मृतक गाय को हम तृण डालते हैं। और गाय को जब जीवित करना चाहोगे तो उसे पहले माता का दर्जा दिलाना होगा। गाय को जीवित करने के लिए उसको प्रतिष्ठा देनी होगी, उसको सम्मान बाबर की चिट्ठी से मिलता है। इस देश में कई प्रकार के आतताई आए। जिस बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था उसने अपने बेटे हुमायूं को एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखता है कि अगर आप हिंदुस्तान में राज करना चाहते हो, हमारे देश का नाम था भारत, मुगलों ने इसे हिंदुस्तान नाम से पुकारा और अंग्रेजों ने इसे इंडिया का नाम दिया। लेकिन हम भेड़ चाल के साथ साथ चलते चलते हिंदुस्तान और इंडिया को तो याद रखते हैं, लेकिन भारत नाम को पीछे छोड़ आते हैं। जब तक हमारा देश भारत रहा तब तक ये सोने की चिड़िया बना रहा। आज इसका भारत नाम कहीं विलुप्त हो गया है और हिंदुस्तान और इंडिया की आड़ में इसका पतन ही होता चला जा रहा है। इसलिए आज हमारी ये मांग भी है कि हमें ना तो हिंदुस्तान चाहिए ना हमें इंडिया चाहिए, हमें चाहिए हमारा पुराना भारत, समृद्ध भारत, जो सोने की चिड़िया है, जो सोने की खान है। तो बाबर हुमायूं से कहता है कि अगर तुम हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हो तो गाय से कोई छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि ये जो भारतीय लोग हैं ये ऐसे हैं कि कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, जो मर्जी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन गाय के साथ छेड़छाड़ इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं। अगर गाय से छेड़छाड़ करोगे तो हिंदुस्तान पर राज नहीं कर पाओगे। ऐसी चिट्ठी जो बाबर की है इंटरनेट के माध्यम से आज भी निकाली जा सकती है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी क्या देखा? उन्होंने देखा कि हमारा देश समृद्ध है तो उसका मूल कारण क्या है? गाय। हर घर में गाय पाली जाती थी।
हर व्यक्ति हृष्ट पुष्ट रहता था, सबकी आयु लंबी होती थी, किसी को कोई रोग नहीं लगता था, क्योंकि माताएं और भाई सभी लोग गाय की सेवा नित्य करते थे और उस गाय की सेवा करते करते अपने परिवार को भी पालते थे, खेती बाड़ी भी करते थे और शरीर भी उनका तंदुरुस्त रहता था, क्योंकि उनकी सारी जितनी कसरत है वो गाय के साथ ही हो जाती थी। तो अंग्रेजों ने क्या देखा कि इनकी समृद्धि का जो मूल कारण है वो है गाय। अब इनको गाय से दूर करना है, किस प्रकार दूर करेंगे? तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं ये गाय को माता मानते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे दिमाग में डाला कि गाय माता नहीं, गाय पशु है। जो पिछड़े लोग हैं वो गाय को माता बोलते हैं। तो आधुनिकता की आड़ में कई लोगों ने गाय को पशु मानना शुरू कर दिया और इसमें अंग्रेज काफ़ी हद तक कामयाब होने लगे और गाय को जैसे जैसे पशु मानते गए तो गाय को मारने के लिए कत्ल खाने भी अंग्रेजों ने खुलवाए और उन कत्ल खानों को चलाने के लिए भी हमारे भारतीय लोगों को ही रखा गया। अंग्रेजों ने जब इससे भी ज़्यादा फायदा नहीं माना तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो कारतूस उनकी सेना में इस्तेमाल होता था उस कारतूस को उस वक्त जीभ से निकाला जाता था, दांतों से उसको छीला जाता था, मुंह में उसका प्रयोग होता था। तो उस कारतूस में गाय का मांस लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें आपको मंगल पांडे द्वारा 1857 की क्रांति के विषय में पता होगा कि मंगल पांडे ने इसके विषय में आवाज़ उठाई। तो अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने इस बात को दबा दिया और मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुना दी। इस बात को वहीं पर दबा दिया गया और ये जो छोटा सा क्रांति का बीज उस वक्त उभरा था, ये भारत छोड़ो आंदोलन तक चला गया और एक दिन अंग्रेजों को इसी बीज से भारत को छोड़ना पड़ा। लेकिन ये जो मूल क्रांति शुरू हुई थी ये कहाँ से हुई थी? गाय के मांस को लेकर। कारतूस में गाय का मांस इस्तेमाल होता था, इसलिए उनका विरोध होना शुरू हुआ था। तो जब देश को आज़ाद किया गया तो सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए था? उस गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा आज भी नहीं हो पाया है। और वो गाय जिसने राष्ट्रमाता का सम्मान पाना था आज भी वो दर दर भटक रही है और पशु का दर्जा उसको भारत सरकार ने दे रखा है। इस आंदोलन को प्रखर करना हम सब लोगों का फर्ज है, ताकि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले और जो ये जगह जगह पर गौ हत्या होती है, जब इसको राष्ट्रमाता का सम्मान मिल जाएगा तो ये गौ हत्या स्वयं ही बंद हो जाएगी। भाइयों और बहनों, ये हिंदू जो शब्द है, यदि ये हिंदू बिखर जाता है तो बिंदु मात्र रह जाता है, और जब ये हिंदू एकजुट हो जाता है तो ये सिंधु का रूप धारण कर लेता है, और जब ये सिंधु का रूप धारण कर लेता है तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये सभी कार्य अपने करवा सकता है, इतना सामर्थ्य ये समाज रखता है। एक समय देवता भी सभी बिखरे पड़े थे, देवताओं में भी मनुष्यों की भांति अहम भाव होता है। ये देवता लोग जब सभी बिखरे पड़े थे तो विधाता ने सोचा कि इनको एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए। जब इन देवताओं को एक जगह पर इकट्ठा करना था तो विधाता ने केवल गाय में ऐसा सामर्थ्य देखा जहां पर देवता एकजुट होकर रह सकते हैं। गाय का ही पवित्र शरीर इतना सामर्थ्यवान था, तो गाय के अंदर सब देवताओं को एकजुट होने के लिए कहा गया। सभी देवता बारी बारी से आए और गाय के अंदर अपना अपना स्थान उन्होंने ले लिया। जब सब देवता अपना अपना स्थान ले चुके थे तो लक्ष्मी जी और गंगा जी को आने में देरी हो गई। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि हे विधाता, हमें भी गाय में स्थान चाहिए, हमें भी अपना स्थान दीजिए। तो इनके लिए जब कोई स्थान नहीं बचा तो गाय माता के अंदर माता लक्ष्मी ने गोबर में निवास लिया और गंगा माता ने गौमूत्र में निवास लिया। ये दो स्थान जो शेष बचे हुए थे, यहाँ इन्होंने अपना अपना स्थान लिया। आज भी हमारा कोई पूजन 16 संस्कारों में से किसी संस्कार का संपादन करना हो
तो गौमूत्र और गोबर के बिना कोई भी संस्कार संपादित नहीं होता। गौमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, जब तक पंचगव्य ना बनाया जाए तब तक किसी प्रकार का कोई संस्कार संपादित नहीं होता। और किसी भी पशु का, किसी भी जीव का, किसी भी व्यक्ति का मल मूत्र इतना पवित्र नहीं माना गया। केवल गाय का मल मूत्र मल शोधक कहा गया है। इसको मल नहीं, मल शोधक कहते हैं, इसीलिए इसका नाम गोबर है। गोबर का अर्थ क्या हुआ? गाय द्वारा दिया गया वर। जो गाय ने हमें वर दिया है उसको गोबर कहते हैं। गौ ने वरदान दिया है। जब गौमूत्र किसी को पिलाया जाता है तो असंख्य बीमारियों का उपचार उससे हो जाता है। गोबर के उपले को जब जलाया जाता है तो बहुत मात्रा में वायु को शोधन करने वाली ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, प्राण वायु की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। हमारे देश में देवरहा बाबा नाम के एक संत हुए, गाय के रूप में। गाय के रूप में ही पृथ्वी प्रकट होती है। एक व्याख्यान श्रीमद् भागवत में आता है जिसमें एक राजा की कथा है, जो सबसे पहला राजा हुआ जो बैकुंठ में गया। कौन राजा था वो? उसका नाम था राजा पृथु। जिस राजा के नाम से हमारी पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा है। धरती इसको पहले कहा जाता था, इसका नाम पृथ्वी पड़ा है पृथु राजा से। इतना धर्मात्मा वह राजा हुआ। जब पृथु राजा के सामने गाय माता के रूप में धरती प्रकट हुई तो गाय माता ने पृथु राजा से एक ही आवाहन किया, एक ही मांग रखी कि मुझे सम्मान चाहिए। तो पृथु राजा गाय रूपी पृथ्वी को कहता है कि बोल तुझे क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने का सामर्थ्य रखता हूँ, मैं राजा हूँ, मेरा राज्य इस पूरी पृथ्वी पर है, जो तुम्हें चाहिए मैं दे सकता हूँ। तो गाय कहती है कि अरे तू मुझे क्या देगा? धर्म मेरे पास है, अर्थ मेरे पास है, काम मेरे पास है, मोक्ष मेरे पास है, सभी पुरुषार्थ मेरे द्वारा सिद्ध होते हैं, लेकिन तू राजा है इसलिए तेरे से एक ही आग्रह करती हूँ कि तू मुझे सम्मान दे। तो सम्मान देने के लिए राजा पृथु ने क्या किया? राजा बोला माँ। राजा ने गाय को माँ शब्द से पुकारा। माँ का संबोधन राजा ने किया और माँ का सम्मान गाय को दिया। तो राजा को देखकर देवताओं का राजा आया, उसने बोला माँ। देवताओं के राजा इंद्र ने भी माँ की पदवी दे दी। दैत्यों का राजा बलि आया तो उसने भी बोला माँ। दैत्यों में बलि एक ऐसा राजा है जो धर्मात्मा राजा हुआ है, जिसने वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी में ही सर्वस्व दान कर दिया और स्वयं को भी निवेदित कर दिया। तीसरा पैर अपने ही सर पर रखवाया। ऐसा धर्मात्मा राजा बलि हुआ है। मनुष्यों की ओर से मनु महाराज आए और उन्होंने भी बोला माँ। इसलिए भाइयों और बहनों, जब सभी ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, देव, राक्षस, मनुष्य सभी गाय को माता मानते हैं, इतनी बड़ी संख्या में गाय को माता मानने वाले लोग उपस्थित हैं, तो गाय को माँ का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर एक साथ सब एक बार एकजुट हो जाएं तो दुनिया को नतमस्तक कर सकते हैं। और गाय की बात हम लोग करते हैं कि गाय के अंदर सभी देवताओं का वास है। आपने सभी का चित्र गाय के अंदर बना हुआ देखा होगा। कई बार हम गाय की तस्वीर देखते हैं जिसमें 33 जब आग्रह करते हैं तो सूत जी से क्या कहते हैं? सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कि हे सूत जी, आप हमें कथा का सार सुनाइए। जो सार सुनने में लाभ है वो पूर्ण कथा का लाभ नहीं है। इसलिए हे सूत जी, आप कथा का सार हमें सुनाइए। इसी प्रकार सभी देवताओं का जो सार है वो गाय माता में है। अनेकों अनेक कहानियाँ पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हैं।
स्थान भेद से अलग अलग रूप में कहानियों का प्रचलन होता है, लेकिन गाय माता के अंदर जो देवी देवताओं का वास है वो हमेशा हर जगह पर उसी प्रकार से पुकारा जाता है कि गाय में जिस प्रकार सभी देवता इकट्ठे रहते हैं उसी प्रकार सभी सनातनी भी एकजुट हो जाएं, सभी सनातनी एक साथ होकर रहें, क्योंकि जब तक एकजुट नहीं होते तब तक गाय को राष्ट्र माता भी नहीं बना सकते। और जिस दिन एकजुट हो जाओगे उस दिन गाय सरकारी कागजों में पशु नहीं रह जाएगी, राष्ट्र माता बन जाएगी। और जब कोई उस गाय को काटना चाहेगा तो उसे सबसे पहले कानून नजर आएगा कि गाय राष्ट्र माता है। अभी जब गाय के विषय में कानून देखते हैं तो गाय को पशु लिखा हुआ है, तो उसको काटने का कोई जुर्म नहीं माना जाता। और यहाँ तक कि 36,000 के करीब जो कत्ल खाने हैं वो भारत सरकार स्वयं चलाती है। क्यों? एक कानून की आड़ में। जब भारत में गाय को राष्ट्र माता माना जाएगा तो ये 36,000 कत्ल खाने भी स्वयं बंद हो जाएंगे। इसीलिए जब हम गाय को राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कोई व्यक्ति कहेगा कि आप धर्म की दृष्टि अपने माता पिता की सेवा करते थे, देवों का पूजन करते थे, पितरों का पूजन करते थे, लेकिन जब से गाय पालना बंद हुआ, गाय का दूध पीना बंद हुआ है, तब से संस्कार विहीन हमारा समाज होता जा रहा है। इसलिए गाय का दूध हर एक को पिलाया जाए ताकि आज का नौजवान संस्कार से ही पोषित हो, क्योंकि गाय का दूध संस्कार को बढ़ाता है। और अगर इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो संस्कार को संपादित करना बहुत आवश्यक है। हर बच्चे को गाय का दूध मिलना चाहिए। ये जीवात्मा की जो यात्रा है 84 लाख योनियों की यात्रा कही गई है। संस्कार विहीन व्यक्ति जब होता है तो उसे पतित योनियों में जन्म लेना पड़ता है, और जब वो संस्कार द्वारा अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छी योनियों में जन्म मिलता है। इन्हीं संस्कारों से उस व्यक्ति को अच्छी अच्छी जगह पर जन्म मिलता है। ये 84 लाख योनियां जो हैं ये कौन कौन सी बताई गई हैं? जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जलचर जीवों का जन्म इस जीवात्मा का होता है। स्थावरा लक्ष्य विंशति, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधों का जन्म इस जीवात्मा को लेना पड़ता है। क्रमयाम रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़ों का जन्म इसे लेना पड़ता है। पक्षिणाम 10 लक्षकम, 10 लाख प्रकार के पक्षियों में इसको जन्म लेना पड़ता है। 30 लक्षाणि पशवः, 30 लाख प्रकार के पशुओं का जन्म इसे लेना पड़ता है। और 4 लक्षाणि मानवा, यदि भाग्यों का उदय होता है, अच्छे कर्मों का उदय हो जाता है तो 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियों में इस जीवात्मा का जन्म होता है। और इस जन्म में भी यदि हम सत्य को ना जान पाए, ज्ञान की प्राप्ति हमें ना हुई, गाय के सत्य स्वरूप को हम साक्षात अपने सामने होते हुए भी ना जान पाए, तो ये जीवन भी हाथ में आए हुए अमृत को गिराने के समान व्यक्ति खो देता है। इतना अच्छा लाभ हाथ में होते हुए भी व्यक्ति इसको खो देता है। इस मनुष्य जन्म को पाकर भी यदि सत्कर्म ना कर सके तो गौ माता को साक्षात देखते हुए भी उसकी सेवा ना कर सके तो ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। क्या आपको याद है कि जब आपका विवाह संस्कार संपादित हुआ तो उस विवाह के मंडप पर आपसे एक प्रश्न पूछा गया था? वो प्रश्न क्या था? याद है किसी को? एक प्रश्न विवाह के समय हर एक व्यक्ति से पूछा जाता है, किम गोत्रस्यः किम प्रवरस्यः, कि आपका गोत्र क्या है। शाखोचार के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है, किम गोत्रस्यः। सवाल संस्कृत में पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या बनता है कि गोत्र। वैसे गोत्र क्या होता है कि जिन ऋषियों की परंपरा से हमारा कुल चल रहा है, जो हमारा गोत्र जिस ऋषि से शुरू हुआ है उस ऋषि से अब तक हमारे जीवन में कौन कौन पैदा हुए हैं, वो हमारा गोत्र है। लेकिन इस गोत्र से क्या पता चलता है कि क्या आपके कुल में गाय की रक्षा करने वाले हुए हैं? क्या आपके कुल में गौपालक गौ प्रतिपालक हुए हैं? कहीं आप गौ हत्या करने वालों से संबंध तो नहीं रखते? ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है।
ऐसा नहीं पूछा होई नहीं प्रीति, कि जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक हम उसके विषय में अपना ज्ञान नहीं बढ़ाते हैं, हम उससे प्रीति नहीं लगा सकते, हम उसको श्रद्धा से नहीं देख सकते, हम उसके प्रति अपना दृष्टि जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। जब उस परमात्मा की कृपा होती है तो ही उसे जाना जाता है, वरना सामने होते हुए भी हम उसे पहचान नहीं सकते। लेकिन जब उसकी पूर्ण कृपा किसी पर हो जाती है तो उसको सामने ना भी हो तो भी वह पहचान जाता है, और जो उसे पहचान जाता है तो वो उसी का होकर रह जाता है। तब उसका मन उसमें इतना लग जाता है कि कभी डावाडोल नहीं होता। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि जो वैतरणी नदी जो सबसे भयानक नदी बताई गई है और जो यम मार्ग में पापियों के रास्ते में आती है, उस नदी को पार करने के लिए भी गाय का दान आवश्यक है। गाय की पूंछ पकड़कर ही उस रास्ते को पार किया जाता है। और अंतिम समय में जो व्यक्ति गाय की पूंछ पकड़ लेता है और अगला सोचता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कि सब कहेंगे कि इतनी छोटी सी बात है और इसको पता नहीं है, इसी कारण हमारा समाज पतन की ओर चला जाता है। किसी के भी मन में कोई शंका होती है तो उसे अवश्य पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जब दो लोगों के बीच किसी प्रकार के प्रश्न उत्तर की ज्ञान की चर्चा होती है तो उसी चर्चा से बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं। जब सूत जी और शौनक जी ने प्रश्न उत्तर किए, शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने, इतने विद्वान ऋषियों ने अपनी उम्र से कम उम्र के ऋषि सूत जी से प्रश्न किए तो 18 पुराणों की रचना हुई। सभी पुराणों में जो कथाएं हमें मिलती हैं, 1000 वर्ष तक जो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथाएं सुनाई हैं वही कथाएं हमें मिलती हैं। यहाँ तक कि सत्यनारायण की कथा जो सबने सुनी होगी, वो कथा भी सूत और शौनक के संवाद से ही शुरू होती है। उसमें व्यास जी क्या कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य की भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि कलयुग में पापों से छुटकारे के लिए और धन धान्य को देने वाला कोई उपाय बताएं। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को क्या बताया कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था, वहाँ भी प्रश्न और उत्तर हुआ, इसीलिए हमारे तक ये ज्ञान की बातें पहुँचती हैं। अगर नारद जी भगवान विष्णु से ना पूछते, शौनक आदि ऋषि सूत जी से ना पूछते, तो ये प्रश्न उत्तर की श्रृंखला ना बनती, तो व्यक्ति तक, साधारण जनमानस तक ये बातें कैसे आती। इसलिए किसी के मन में कोई प्रश्न होता है तो अपने इलाके में जो पंडित जी हैं, आचार्य जी, और कांसे की दोहनी बनाई जाती है। सोना लगाया तो केवल गाय के सींग में लगाया कि जो साक्षात विग्रह धर्म का है उसको पूजो। मंदिरों में सोना लगाओगे तो क्या होगा? अयोध्या के राम मंदिर में सोना लगा था, मथुरा के कृष्ण मंदिर में सोना लगा था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सोना लगा था, काशी विश्वनाथ मंदिर में सोना लगा था, तो उसका क्या हाल हुआ? लूट लिया गया, विधर्मियों द्वारा लूट लिया गया, किसी के काम नहीं आया। इसलिए मंदिरों में सोना लगवाने की बजाय गौ माता की सेवा के प्रति तत्पर होइए। अगर धन का खर्च करना है, ऐसी जगह पर करें कि परमात्मा को उससे सच में संतुष्टि प्राप्त हो, और हमारे आत्मा के अंदर जो परमात्मा निवास करते हैं उसकी संतुष्टि में ही उस परमात्मा की संतुष्टि है। कुछ पल हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप भी गाइए साथ में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्राणों से प्यारे गोविंद हमारे, प्राणों से प्यारे गोविंद हमारे, प्राणों से प्यारे गोविंद हमारे, प्राणों से प्यारे गोविंद हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोकुल में जन्मे मथुरा में पलटे, गोकुल में जन्मे मथुरा में पलते, गोकुल में जन्मे मथुरा में पलटे, गोकुल में जन्मे मथुरा में पलते। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लंका में देखो जी अग्नि लगी थी, लंका में देखो जी अग्नि लगी थी। विभीषण की नारायण वासुदेवा, विभीषण की कुटिया केवल बची थी, विभीषण की कुटिया केवल बची थी। कुटिया में केवल यही लिखा था, कुटिया में केवल कहीं लिखा था, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्ण कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्ण कृष्णा, जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय कृष्णा कृष्ण कृष्णा। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सबसे बड़ी बात जो हमारे सनातन में समझाई जाती है, जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मंगता, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जय। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म हल कामी, मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयालु, किस विध मिलूं दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु
बंधु दुख हरत तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ राधा जी के हाथ बढ़ाओ। द्वार ताली बजा के सभी ताली बजा कर जय जगदीश हरे दीन बंधु। सभी लोग ताली बजाएं, ताली के साथ। ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ जय कर शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी। कहत हरिनंद स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगवन जय जय राधे श्याम हरे। भगवन जय जय सीताराम हरे। भगवन जय जय गुरुदेव हरे। भक्त जनों के सैदगंगविः प्रजननं में अस्तु दश वीरगं सर्वगणगं स्वस्थये। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। ओमारात्रे पार्थिव गुंरजः पितुर्प्रायधामभिः दिवा सदा गुंसे बृहति वितिष्ठस आत्वैकं ते वर्तते तमः। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। आरार्तिक्यां देवान् प्रदर्शयेत। देवताओं को दिखाइए आरती।